स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10 एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं. tan a इज इक्वल टू 4/3 है. फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a. ओके, तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं. tan a इज इक्वल टू 4/3. ओके, एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 1, tan a इज इक्वल टू 4/3. राइट, तो फिगर ड्रॉ करेंगे. ए एक्यूट एंगल है. ओके, मेन तो ये फिगर है. ये फिगर आपको पता चलनी चाहिए. जो भी एंगल पूछा है वो इधर ले लो, बी इधर लो और सी इधर ले लो. तो ए का ऑपोजिट साइड कौन सा है? बी सी है. tan की फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. राइट, तो ऑपोजिट साइड कौन सा है? बी सी. एडजेसेंट कौन सा है? ए बी. तो बी सी कितना हुआ? 4. बी सी कितना हो गया? 4. ए बी कितना हो गया? 3. तो हाइपोटेनियस हम फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम. बराबर, शॉर्ट में लिख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम. क्या फॉर्मूला है? ए सी स्क्वायर. हाइपोटेनियस फाइंड करना है, मतलब दोनों जो गिवन साइड से उसको स्क्वायर करके प्लस करेंगे. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. राइट, प्लस में तो कोई भी आगे रखो. ए बी कितना है? 3. तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 कितना होगा? 25. 25 स्क्वायर ऑफ 5. रिमूविंग स्क्वायर्स, ए सी इज इक्वल टू 5. राइट, दोनों साइड के स्क्वायर निकाल दिए हमने, तो ए सी हमें मिला 5. देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस. तो ऑपोजिट क्या था? 4. हाइपोटेनियस क्या मिला? 5. राइट, देयरफॉर कॉसेक ए. कॉसेक ए उसका उल्टा हो जाएगा 1/sin ए. राइट, तो 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4 होगा. ओके, देन कॉस ए. कॉस ए का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस. तो एडजेसेंट क्या था? एडजेसेंट हम देखते हैं, ए बी था. ए बी बाय हाइपोटेनियस बी सी, मतलब हाइपोटेनियस कौन सा है? ए सी है. हाइपोटेनियस इज ए सी. ओके, ए सी. और ए बी कितना था? ए बी 3 था, तो 3/5. ओके, सो दैट इज इक्वल टू 3/5. देयरफॉर क्या मिलेगा हमें? सेक ए. कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो 1/cos ए. तो क्या मिलेगा? वो 5/3 मिलेगा. और दूसरा एक बच गया, tan हमें दिया था तो cot मिलेगा. cot ए इज इक्वल टू 1/tan ए. राइट, tan ए 4/3 दिया था, तो ये 3/4 मिलेगा हमें. ओके, tan ए कितना दिया था? 4/3, तो ये 3/4 मिलेगा. तो हो गए 6 के 6. साइन, कोसेक, कॉस, सेक, कॉट और tan. राइट, तो कोई भी एक दिया है तो बाकी के 6, बाकी के 5 हम फाइंड कर सकते हैं. टोटल 6 होने चाहिए. ओके, तो इसके आगे हम एग्ज़ाम्पल नंबर 3 देखते हैं, क्योंकि सेकंड जो एग्ज़ाम्पल है शायद ओमिट हो सकता है. अगर नहीं होगा तो हम बाद में कर लेंगे. एग्ज़ाम्पल नंबर 3 देखते हैं. एग्ज़ाम्पल नंबर 3 में राइट एंगल एट सी लिखा है. राइट, राइट एंगल कौन सा है? सी है. ए बी 29 है, बी सी 21 है. राइट, एंगल ए बी सी थीटा दिया है. तो वैल्यूज़ ऑफ हमें फाइंड करना है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. राइट,
तो जो जो वैल्यू दी है वो हम लिख देते हैं। ए बी 29, बी सी 21, एंगल बी थीटा दिया है। ओके, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 में जो जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं, क्या क्या गिवन है। ए बी इज इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 3 पहले हेडिंग लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू 29, बी सी इज इक्वल टू 21, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, एंगल सी इज इक्वल टू 90। तो इसके मुताबिक पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो फिगर में पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एंगल सी थीटा लेना है। तो ए बी कहीं भी रख दो। ए बी 29 दिया है हाइपोटेनस, बी सी दिया है 21। तो पाइथागोरस से ए सी फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थियरम ए सी स्क्वायर, हाइपोटेनस दिया है तो माइनस करेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का होता है 441, दोनों को माइनस करेंगे 400 एंड दैट इज इक्वल टू 20 स्क्वायर, रिमूविंग द स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू मिलेगा हमें 20, ए सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा 20 मिलेगा। ओके, देन इसके ऊपर से हमें क्या क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क निकाल के क्या कर दें, क्या कर देते हैं हम 20 कर देते हैं। यहाँ पर 20 हो जाएगा। कॉस और साइन हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो कॉस फर्स्ट वन, पहले तो फर्स्ट वन करने की स्टार्टिंग नहीं करनी है, कॉस और साइन फाइंड कर लेते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो ए का एडजेसेंट ए भी होगा ना, हाइपोटेनस कौन सा है वो देख लेते हैं। ए का एडजेसेंट ए भी तो हाइपोटेनस है, तो ए का एडजेसेंट ए सी होगा। तो ए सी अपॉन ए बी, यहाँ लिख देते हैं ए सी अपॉन ए बी एंड दैट इज इक्वल टू कितना है 20 अपॉन 29। दैट इज इक्वल टू 20/29। देन साइन ए लिखते हैं, साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो ए का अपोजिट कौन सा होगा, बी सी होगा। तो बी सी बाय ए बी, ऊपर हाइपोटेनियस ए बी लिखा है, बी सी कितना है 21 बाय कितना होगा 21/29। तो फर्स्ट वन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर दिया है ए बी सी इज इक्वल टू थीटा है। तो हमने ए लिया है सब में, ए बी सी थीटा दिया था, मतलब ये एंगल थीटा है यहाँ पर। यहाँ पर ये एंगल क्या दिया है, थीटा दिया है। तो हमें क्या करना था, थीटा के ऊपर से सब फाइंड करना था, ए बी इज इक्वल टू और ये सब, तो सब बी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना था। ओके, तो कॉस ए नहीं, हमें कॉस बी करना था।
तो बी का एडजेसेंट क्या होगा, बी सी होगा, तो ये हमें करेक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ थीटा लिखेंगे हम और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। ओके, कॉस थीटा और यहाँ पर लिखेंगे बी सी। बी सी कितना है 21। ओके, तो 21 अपॉन क्या मिलेगा हमें 29, उल्टा हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 21, यहाँ पर आएगा 21 और यहाँ पर ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, थीटा की ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ए सी हो जाएगी, ए सी अपॉन ए बी बराबर, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगी। तो यहाँ पर ए कर देते हैं, ए सी अपॉन ए बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, राइट। 21 की जगह क्या हो जाएगा 20। यहाँ हम देखेंगे ए सी की वैल्यू क्या थी, ए सी 20 है। ओके, फिगर में हम देख सकते हैं कि ए सी क्या है 20 है, राइट। ए सी की वैल्यू 20 है तो 20 लिख दिया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा करना पड़ेगा, साइन ए की जगह, साइन ए की जगह करेंगे हम थीटा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस क्या था 21/29 होल स्क्वायर, साइन क्या है 20/29 होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, दोनों का 29 का स्क्वायर अपॉन में है तो अपॉन में 841 आएगा, राइट। और 20 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 होगा। ओके, 400 अपॉन 841, तो 841/841 दोनों कट हो जाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें 1। ओके, देन सेकंड वन है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो वो फाइंड करेंगे। सेकंड है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 21/29 स्क्वायर माइनस 20/29 स्क्वायर, तो 441/841 तो दोनों में है ही, माइनस 400 अपॉन 29 का स्क्वायर क्या होगा 841, तो हमें मिलेगा 41 बाय क्या मिलेगा 841। ओके, या तो टेक्स्ट बुक में बताया है ऐसे भी कर सकते हैं इसको हम, टेक्स्ट बुक में दोनों का हम क्या कर दिया है और करके करते हैं 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर ऐसे किया है। फिर क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला लगाई, 21 माइनस 20, 21 प्लस 20 होल अपॉन 841, 21 माइनस 21 होगा, 21 प्लस 20 कितना होगा 21 प्लस 20 41 होगा अपॉन 841, तो दोनों आंसर इक्वल हो गए 41/841। ओके, दोनों सेम हो गए, तो दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल ख़त्म हुआ, इसके बाद नेक्स्ट वाला पोर्शन करेंगे।